हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का फरवरी 6 का थर्ड शिफ्ट का जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन अवेलेबल है यहाँ पे, और इसका प्रीवियसली जितने भी शिफ्ट का एनालिसिस है वो भी चैनल पे डाल दिया गया है, जाकर ज़रूर चेक करें, क्योंकि थीम बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, 20 रुपीज़ का कॉइन, 20 रुपीज़ का नोट, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ऐसा ऐसा हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिल रहा है। महात्मा गांधी भी अभी रिपीट हो रहे हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट, तो इसीलिए सारा एनालिसिस पहले से करके जाइए ताकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इन द फुटस्टेप ऑफ महात्मा गांधी सैनिटेशन। इन द फुटस्टेप ऑफ महात्मा गांधी सैनिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदर्शन अयंगर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो देखते हैं, सुदर्शन अयंगर जो है वो वाइस चांसलर रह चुके थे गुजरात विद्यापीठ के, जो कि अहमदाबाद में था। और इस किताब में गांधी जी का जो सैनिटेशन ड्राइव है और सोशल रिफॉर्म है, मतलब अभी स्वच्छ भारत चलता है ना सरकार का, तो मतलब गांधी जी काफ़ी स्वच्छता और सैनिटेशन पे बिलीव रखते थे, और ये बुक भी जो है गांधी जी के आइडियल्स को दिखाता है। गांधी जी है सेल्फ रिलायंस और स्वराज, सैनिटेशन को सेल्फ रिलायंस और स्वराज से भी लिंक करते थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच कंट्री होल्ड द फर्स्ट रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का फर्स्ट रैंक है। इंडिया का जो है फोर्थ रैंक है, याद रखना है। और पावर इंडेक्स स्कोर भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.1184 इंडिया का रैंक है। इंडिया का रैंक फोर्थ है और स्कोर है 0.1184। यूएसए का स्कोर जो है वो है 0.744। 0.744। ठीक है, एक और 7 होगा, 744। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखते हैं तो लगभग 145 कंट्री के मिलिट्री को कंपेयर किया जाता है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को। लगभग 60 प्लस फैक्टर है जिसके ऊपर ये ग्लोबल पावर इंडेक्स स्कोर प्रिपेयर होता है, जिसमें कि मैन पावर है, कितना आपके आर्मी में सोल्जर्स हैं, वेपन्स कैसा कैसा है, डिफेंस बजट आपका कितना है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसा है, लॉजिस्टिक्स में आप कैसे हैं, मतलब आप अगर वॉर छिड़ता है तो आप कितने जल्दी अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, कितने जल्दी अपने फायर पावर को मोबिलाइज कर सकते हैं, तो लॉजिस्टिक्स में वो हो जाएगा। आपका जियोग्राफी कैसा है, आपके कंट्री को इन्वेड कर पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है या आसान है, वो सब बेसिस के ऊपर वो सब बेसिस भी देखा जाता है पावर इंडेक्स स्कोर बनाने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन हार्ट ऑफ एम्फीबियन सच एज फ्रॉग्स। तो फ्रॉग के दिल में लगभग 3 चेम्बर होते हैं। ठीक है, एम्फीबियन है फ्रॉग। अब देखते हैं कुछ और एनिमल्स, जैसे कि मछली, फिश के जो फिश का जो दिल है उसमें 2 चेम्बर होते हैं। मेंढक का देख लिया हमने 3, छिपकली का भी 3 होता है, मगरमच्छ का 4 होता है, और ह्यूमन का 4, और जितना भी आपका ये एम्फीबियन है उसका भी 4 चेम्बर होता है हार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फोक डांस ऑफ नागालैंड? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, लेश लपटू, लेश लपटू। ठीक है, लेश लपटू जो है वो फोम नागा ट्राइब के द्वारा किया जाता है परफॉर्म। ठीक है, और ये उत्सव के अवसर पे किया जाता है, सांस्कृतिक उत्सव के अवसर पे। और लेजिम जो है, यहाँ ऑप्शन में जो लेजिम है वो महाराष्ट्र का फोक डांस है, बिहू असम का फोक डांस है, और लावनी जो है वो महाराष्ट्र का फोक डांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और भी अलग अलग जो है फोक डांसेस नागा ट्राइब का वो देखते हैं तो काफ़ी डाइवर्स फॉर्म ऑफ फोक डांसेस है। बहुत सारे ट्राइब है नागालैंड में जो परफॉर्म करते हैं, जैसे एक वॉर लाइक फोक डांस है जिसमें वॉर को डिपिक्ट किया जाता है, वो है रंगमा एंड तेरीछा। ठीक है। हार्वेस्ट डांसेस है, जब खेत की कटाई होती है फसल की, उसमें मुआत्सु जो कि एओ ट्राइब परफॉर्म करता है और मोनियो ओशो जो कि फोम ट्राइब परफॉर्म करता है। जेलियांग डांस जो है वो वुमेन्स परफॉर्म करती है, इंक्लूसिव टू वुमेन। और यूनिक जो बैम्बू स्टिक डांस है वो कुकी डांस कहा जाता है। ठीक है, यूनिक बैम्बू डांस जिसे कुकी डांस कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को भारत के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? विच सिग्निफिकेंट इवेंट टुक प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री इन 13 अप्रैल 1919? तो हमको लगता है शायद ही कोई है ऐसा जिसे ये डेट ना पता हो। ये बहुत ही दुखद कांड था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है। अब देखते हैं कि ऑर्डर्स किसने दिए थे। तो ऑर्डर दिए थे माइकल ओडवायर ने, जो कि आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, और रेजिनल डायर ने गोली चलवाई थी। मतलब ऑन साइट पे रेजिनल डायर मौजूद था जलियांवाला बाग में, जिसने ऑर्डर दिए थे गोली चलाने के लिए, लेकिन रेजिनल डायर को भी माइकल ओडवायर ने परमिशन दिया था गोली चलवाने का। रेजिनल डायर का तो मौत हो जाता है 1927 में ही ड्यू टू नेचुरल कॉजेस, लेकिन 1940 में उधम सिंह जो है वो लंदन जाते हैं और माइकल ओडवायर को असासिनेट कर देते हैं। ठीक है। हाँ, जलियांवाला बाग में उस दिन बैसाखी का फेस्टिवल मनाया जा रहा था। क्राउड गैदर हुआ था इनक्लोज्ड एरिया में, सिर्फ एक ही एंट्रेंस था वहाँ से। पीसफुल प्रोटेस्ट था क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को रॉलेट एक्ट के अंडर ये कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था विदाउट एनी ट्रायल। तो इनके लिए, इनको छुड़ाने के लिए भी हमारा वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर वो आकर के ओपन फायर कर देता है क्राउड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश द सिटी नेम दिनपना ऑन द साइट ऑफ एंशिएंट इंद्रप्रस्थ? तो प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थल पर दिनपना नामक शासक की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन बी, हुमायूं इज द राइट आंसर। अब देखते हैं, दिनपना हुमायूं द्वारा स्टैब्लिश किया गया था इन 1533। ठीक है। और हुमायूं ने इसे सिक्योर कैपिटल की तरह बनवाया था, मतलब काफ़ी ये सुरक्षित बनाया था इसे। ठीक है। शेर शाह सूरी ने फिर बाद में इसे शेरगढ़ या पुराना किला के नाम पे सेम एरिया को डेवलप करवाया शेर शाह सूरी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द फेमस पुष्कर फेयर ऑर्गेनाइज्ड? तो पुष्कर फेयर जो है वो राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस फेयर में जो है वो ऊँट जो होता है, कैमल्स, उसका ट्रेडिंग होता है, मतलब खरीद बिक्री होता है। इसका काफ़ी रिलीजियस रिचुअल से भी कनेक्शन है पुष्कर फेस्टिवल का, और ये काफ़ी बड़ा कल्चरल इवेंट भी है राजस्थान में। ठीक है। और वर्ल्ड फेमस कैमल यहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूशू फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय द दिमशा ट्राइब इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो बूशू त्यौहार मुख्य रूप से दिमशा जनजाति द्वारा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारा असम में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर, दिमशा ट्राइब, असम। ठीक है। तो बूशू जो है वो हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है। दिमशा ट्राइब या कचेरी ट्राइब इसे मनाता है असम में और नागालैंड में। तो ये जो फेस्टिवल है बूशू फेस्टिवल, ये नागालैंड और असम दोनों में मनाया जाता है। ऑप्शन में सिर्फ असम था तो असम को टिक लगाया, लेकिन अगर नागालैंड असम दोनों होता तो बोथ पे टिक लगाते। ठीक है। और एक जो है वो विशु फेस्टिवल है,
प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही है। विशु फेस्टिवल जो है वो केरला का फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल, ठीक है। लेकिन वुशु जो है वो असम और नागालैंड का हार्वेस्ट वाला फेस्टिवल है, जब फसल कटाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोलॉइडल सिस्टम called in which a gas is dispersed in a solid medium as seen in a sponge? तो ये सॉलिड फॉर्म होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसमें जो कोलॉइडल सिस्टम है, गैस जो है सॉलिड मीडियम के अंदर ट्रैप हो जाता है। जैसे कि केक देखे हैं ना, केक में जो केक कैसे फ्लफी बनता है, तो केक का बैटर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब केक को बेक करते हैं, तो वो केक के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड का बबल स्ट्रैप बन जाता है, तो वो भी एक तरह का स्पॉन्ज ही हुआ, ठीक है। सॉलिड फॉर्म हमारा सही उत्तर है। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल ये इस टाइप का कोलॉइड का। तो प्यूमाई स्टोन डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टीथ के क्लीनिंग के लिए। फोम रबर हो गया या ब्रेड हो गया, मैंने बताया केक या ब्रेड, वो भी हमारा डिस्पर्स्ड फेज, गैस हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज और सॉलिड हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। गैस ट्रैप्ड इनसाइड अ सॉलिड मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लेयर मस्ट स्कोर टू विन द स्टैंडर्ड गेम इन टेनिस? टेनिस के एक सामान्य गेम में को जीतने के लिए एक खिलाड़ी को न्यूनतम कितने अंक के पॉइंट प्राप्त करते होते हैं? तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, मिनिमम 4 पॉइंट प्राप्त करने होते हैं एक गेम जीतने के लिए। अब देखते हैं कि ये जो टेनिस स्कोरिंग सिस्टम है वो 15, 30 और 40 का एक गेम होता है, ठीक है। और एक प्लेयर को 4 पॉइंट स्कोर करने होते हैं जीतने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान के भागों के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, सही नहीं है, सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो पंचायत जो भाग 10 में आता है, नहीं, पंचायत भाग 10 में नहीं आता है, पंचायत भाग 9 में आता है, ठीक है। और आधिकारिक भाषा भाग 17 में आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर भाग 17। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ओनली 1 इज रॉन्ग, मतलब ये रॉन्ग है और नॉट करेक्ट पूछा है तो यही हो जाएगा। और ये सही है तो इसको हम आंसर में नहीं लेंगे क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। ये सही है हमारा सेकंड स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, पंचायत पार्ट 9 में आता है, म्यूनसिपैलिटी पार्ट 9A में आता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B में आता है। पिछले शिफ्ट में म्यूनसिपैलिटी का पूछ दिया था कि कौन से पार्ट में आता है और इस बार पंचायत का पूछ दिया, तो अगली बार कोऑपरेटिव का पूछ सकता है, तो पार्ट 9B में आता है कोऑपरेटिव, याद रखिएगा। पंचायती राज का जो है वो आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक है। और जो पार्ट 10 है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से डील करता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, पार्ट 10 जो हमने देखा। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजंस है वो पार्ट 17 में है, कितना से कितना आर्टिकल तक, तो आर्टिकल 243 से 251 तक। और 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है वो पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 जो है वो म्यूनसिपैलिटी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज इफ डैश इंक्रीजेस? तो जो वेलोसिटी है, चाल या वेग है, वो इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो K = ½ mv² है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, मतलब अगर स्पीड को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब स्पीड को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे जो है मास वो कांस्टेंट हो जाएगा और स्पीड इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। हाइट का जो है
वो काइनेटिक एनर्जी से कोई मतलब लेना देना नहीं है। हाइट का जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से लेना देना है। ठीक है, हाइट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी विल ऑल्सो इंक्रीज, ध्यान रखना है। हाइट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स विंड एंड मूविंग Due to Coriolis force, wind and moving objects are deflected to the right of the northern hemisphere and to the left of the southern hemisphere. Who gave this law? तो विलियम फेरल जो है उन्होंने बताया था कि कोरियोलिस फोर्स जो है उसके वजह से विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये अर्थ हो जाएगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर। तो अगर कुछ विंड चलेगा ना तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट को मुड़ जाएगा, ठीक है, इसके लेफ्ट को मुड़ जाएगा, और सदर्न हेमिस्फेयर में चलेगा तो राइट को मुड़ जाएगा। यही लॉ दिया था फेरल ने, विलियम फेरल। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में कहाँ लेफ्ट मुड़ जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट मुड़ जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5 2019-21, what is the recorded sex ratio female per 1000 male for the total population of India? तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे 1020 फीमेल है प्रति 1000 मेल्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है, वो काफ़ी एनॉमली वाला डेटा लगता है लेकिन सुधार हुआ है। और उसके बाद अब NFHS 4 में देखते हैं, जो कि 15 से 16 में हुआ था, 2015 से 16 में। तो सेक्स रेशियो 991 था, तो काफ़ी इम्प्रूव किया है, लगभग 29 कितना, हाँ 29 पॉइंट इम्प्रूव किया है। और NFHS 5 में जो रूरल और अर्बन का ये है डिवाइड है वो भी देख लेते हैं। तो रूरल एरिया में सेक्स रेशियो है 1037, मतलब रूरल में और भी अच्छा है, और अर्बन एरिया में अभी भी थोड़ा ख़राब है 985। ठीक है, सेक्स रेशियो एट बर्थ देखते हैं। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो 929 है, जो कि नेचुरल फॉर्म 952 से काफ़ी कम है। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल बॉर्न जो है वो 952 है, इतना हमने एक्सपेक्टेड रखा हुआ है। ये हिंदी में है, एक बार रीड कर लीजिएगा रोक करके वीडियो। रीड करने का ज़रूरत नहीं पड़े, मैं सब चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ तत्वाद्य स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट? तो तत्वाद्य क्या है? तो यहाँ पे सितार जो है वो तत्वाद्य है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। तो ये जो है साउंड प्रोड्यूस करता है बाय वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, जैसे कि सितार हो गया क्लासिकल एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं वो डिफरेंट। तो साउंड जो है तत्वाद्य वो प्रोड्यूस करता है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, जो अभी हमने देखा सितार में। सितार जो है वो मेजर इंस्ट्रूमेंट है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए। फ्लूट जो है वो सुशीर यंत्र है, जो कि विंड से वो यंत्र चलता है। जो फ्लूट है सुशीर विंड इंस्ट्रूमेंट है। तबला जो है वो अवनंदा है, जो कि मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट है, मेम्ब्रेनोफोन। ये मेम्ब्रेनोफोन वाला क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में आया है, मैंने कवर किया है, जाके ज़रूर देखिएगा दोबारा वो वीडियो। दोबारा नहीं, मतलब अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देखिएगा, तब पता चलेगा कैसे थीम रिपीट हो रहा है। ठीक है, मंजीरा जो है वो इडियोफोन है। ठीक है, इडियोफोन कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनलिन हार्मोन ऑल्सो नोन एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय विच ग्लैंड? तो ये जो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है एड्रेनलिन हार्मोन। इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं ये हार्मोन का, और ये इमरजेंसी हार्मोन रहता है। अगर आप किसी डेंजर या डायर सिचुएशन में है तो ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है शरीर में आपके। ठीक है, ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है। ठीक है, और ये जो है स्ट्रेस, फियर और एक्साइटमेंट के टाइम पे सिक्रीट होता है, ध्यान रखना है।
और एड्रेनल एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी वो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन नाम बाप रे बहुत ख़राब हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के अबव लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड, शुगर कंट्रोल, इंसुलिन, पैनक्रियास, स्लीप हार्मोन, मेलाटोनिन, कैल्शियम बैलेंस, पीटीएच, पैराथायरॉयड। ठीक है, ग्लैंड्स और ये याद कर लीजिएगा क्या सिक्रीट करता है। In March 2025, which country came into news due to alleged use of sonic boom और sonic weapon against protester? मार्च 2025 में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सोनिक बूम या ध्वनि हथियार के कथित उपयोग के कारण कौन सा देश चर्चा में रहा? तो वो सर्बिया के बेलग्रेड कैपिटल में ये इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे साउंड कैनन LRAD का यूज़ किया गया था क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए 15 मार्च 2025 को। ठीक है, एंटी करप्शन प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सैटेलाइट पोर्ट वॉज बिल्ट अप्रॉक्सीमेटली 105 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोलकाता पोर्ट टू रिड्यूस द कंजेशन एंड लोड? तो ये जो है हमारा हल्दिया पोर्ट। ठीक है, हल्दिया पोर्ट जो बिल्ड किया गया है टू रिड्यूस द कंजेशन ऑन कोलकाता पोर्ट, हुगली, माउथ ऑफ हुगली रिवर पे। ठीक है, कोलकाता पोर्ट जो है वो माउथ ऑफ हुगली रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सम्यक चरित्र मीन्स इन जैनिज्म? तो सम्यक चरित्र मतलब राइट कंडक्ट होता है। चरित्र मतलब क्या होता है? कंडक्ट ही होता है, तो राइट कंडक्ट। अब देखते हैं कि राइट फेथ को क्या बोलते हैं? तो सम्यक दर्शन बोलते हैं राइट नॉलेज को, सम्यक ज्ञान राइट कंडक्ट को, सम्यक चरित्र और राइट मेडिटेशन को ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर, अरे टाइप हो गया, टच हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। बाय विच ईयर हैज़ इंडिया सेट द टारगेट टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम अबाउट 40 to 50 गीगावाट टू अप्रॉक्सीमेटली 140 गीगावाट? तो लगभग 2030 तक 40 से 50 गीगावाट को बढ़ा करके 140 गीगावाट करने का प्लान है। एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि अभी हमने 250 गीगावाट का जो ये 250 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अचीव कर लिया है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी है और सबसे कम न्यूक्लियर एनर्जी 8 गीगावाट। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी अभी तक हम 8 गीगावाट ही प्रोड्यूस कर पाए हैं। 2030 का ये जो लक्ष्य है वो पेरिस एग्रीमेंट का ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से मेल खाता है। इसी वजह से जो हमने 500 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी का वादा किया है एनडीसी में, वो 2030 तक पूरा करने का पेरिस एग्रीमेंट में हमने प्रण लिया है, एनडीसी लिया है। व्हाट वाज द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी ड्यूरिंग 1950-51? तो ये जो है 11.8% का जो शेयर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का था जीडीपी में व्हेन इन 1950-51। ठीक है, तो ये जो है 1950-51 में 11 से 13% के बीच में था, फिर 1990 से 91 के बीच में 24.6% पहुंच गया था इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन इन इंडियन जीडीपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोबा 3 मिशन में शामिल 2 उपग्रहों सैटेलाइट का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ 2 सैटेलाइट इन प्रोबा 3 मिशन? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्रोनोग्राफ एंड ओकल्टर। ठीक है, इसे किसने लॉन्च किया प्रोबा को? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, और क्रोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट जो है CSC है, और ओकल्टर स्पेसक्राफ्ट है OSC। PSLV C-59 रॉकेट से इस मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय
किस वर्ष हुआ था? तो देखिए पिछले ही शिफ्ट में बैंक ऑफ मैसूर ये एसबीआई में कब, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एसबीआई में कब मर्ज हुआ था, वो क्वेश्चन पूछ दिया था। अभी पूछ दिया है कि विजय बैंक और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में कब मर्ज हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। 2019 में मर्ज हुआ था विजय बैंक और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में। देख लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द रॉयल चार्टर ऑफ टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600? तो ये जो है क्वीन एलिजाबेथ वन ने ये चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, टू ट्रेड इन इंडिया। अ ट्रेड मोनोपोली चार्टर मिला था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड कर सकती है, और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ वन। ये चार्टर का डेट क्या था? तो 31 दिसंबर 1600 में। A new sports car is ready dash sale in शास्त्री नगर। तो यहाँ फॉर सेल हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अ न्यू स्पोर्ट्स कार इज रेडी फॉर सेल इन शास्त्री नगर। आसान क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो लेकॉनिक जैसा कोई वर्ड है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लेकॉनिक। लेकॉनिक का मतलब क्या होता है? तो बहुत कम बोलना, किसी टॉपिक पे बहुत कम बोलना, या ब्रीफली एकदम कम में ही बात ख़त्म करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, ये ग्रीस में इसका ओरिजिन है। ठीक है, स्पार्टन्स होते थे ना, स्पार्टा, वो लोग बहुत कम बोलते थे, तो वहीं से ओरिजिन हुआ है इस वर्ड का, लेकॉनिक। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ऑप्शन सी क्रिटिकल, क्योंकि दो को डबल एल है जबकि सिर्फ सिंगल एल होना चाहिए क्रिटिकल में। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर एंड और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। तो ये हो जाएगा पैसिफिस्ट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पैसिफिस्ट जो होते हैं, आप अगर BGMI या PUBG खेले होंगे तो उसमें ना एक पैसिफिस्ट का टाइटल आता था, तो वो आपको ऐसे ही नहीं मिलता था, आपको 0 किल चिकन डिनर करना रहता था, तब जाके आपको पैसिफिस्ट का टाइटल मिलता था। मतलब आप किसी को मारे नहीं हैं, आप किसी पे गोली नहीं चलाएं, तो आपको पैसिफिस्ट का टाइटल मिलता था, फिर भी आप गेम जीत गए। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो किसी भी हाल में युद्ध से दूर होना चाहता हो, युद्ध ना करना चाहता हो। क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम टू द गिवन वर्ड गो ऑन। तो गो ऑन का एंटोनिम उल्टा तो क्या हो जाएगा? स्टॉप। ऑप्शन सी स्टॉप, बाकी तो सिनोनिम है गो ऑन का। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट का मतलब सबको ही पता है। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। बाकी वीडियो भी आएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर ज़रूर आइएगा मेरे चैनल पे। बाय बाय, जय हिंद।